पर प्रवेश करते हुए अपने कोटे का बालाबाद, टीम के कोटे की तरफ से बालाबाद गेंद हमारी तरफ आ रही है। कैमरे श्याम जी की क्षेत्र में आ रही है। थोड़ा सा साइकिल भाई पीछे आप कर लीजिए, साइकिल हमारे किसी खिलाड़ी की चोट नहीं लग रही थी। थोड़ा सा साइकिल पीछे कर लीजिए, बाउंड्री लाइन थोड़ा दूर रखिए, खिलाड़ी दौड़ के आ सकते हैं। और जब खिलाड़ी आए तो आप लोग प्लीज थोड़ा सा पीछे हट जाइए भाई, खिलाड़ियों को चोट न लगना चाहिए। दीपक थे उस खिलाड़ी के रूप में, बहुत ही अच्छी बिल्डिंग दीपक के द्वारा, लेकिन अंपायर महोदय बहुत बहुत धन्यवाद। 4 रन तो चौके के साथ में खाता खोलते हुए प्रवेश के ओवर में प्रवेश कर रहे हैं बल्लेबाज चंदन। चंदन के खाते में 4, टीम के खाते में 4। अकाउंट उन्होंने ओपन कर दिया है। प्रवेश चलते हुए गेंद, अच्छी गेंद खोद की निकाला, गेंद को कवर के क्षेत्र से थोड़ा सा फाइन खेला गया, वहां पे 1 रन मात्र पूरा कर पाएंगे। रनों की संख्या जहां पहुंची है 5। बिक्की अब सामना करेंगे, संभवतः बिक्की पटेल इनका नाम है, काफी ज्यादा टूर्नामेंट खेलने का इनके पास है। ये गेंद अच्छी गेंद और रेड राउंड मेरे को मिली और ले लपेटा, भेजा बाउंड्री लाइन के ऊपर, दर्शन करा दिया बिक्की। और जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के जो भी सीनियर अधिकारी हैं, दूसरी गेंद प्रोवाइड कर दें, वो गेंद को आप खोज रहे हैं। जी हाँ, दूसरी गेंद प्रवेश के हाथों में नजर आ रही है। रनों की संख्या जहां पहुंची देखते देखते 11। आप थोड़ा सा मैदान से जल्दी जाएं, क्योंकि एक गेंद इसमें हो चुकी होती अगर आप थोड़ा सा बीच में नहीं आते। फिलहाल प्रवेश वापस बॉलिंग मार्ग पे अपने जाते हुए नजर आ रहे हैं। 16 या 17 गज का उनका बॉलिंग मार्ग। प्रवेश चले, तेज दौड़ते नजर आ रहे हैं। फिलहाल प्रवेश की गेंद को पूरा हुआ धकेल दिया है, उसके नीचे खिलाड़ी है, लेकिन कैच भी करेंगे तो ही 6 हो जाएगा। फिलहाल 6 रनों के लिए खूबसूरत छक्का। बिक्की पटेल कई बार मैन ऑफ द मैच और सीरीज रहे अपनी टीम की तरफ से, और अनुभव है इनके पास, और अनुभव का पूरा इस्तेमाल करते हुए बिक्की है प्रत्येक गेंद को सीमा रेखा के बाहर भेज रहे हैं। और जो भी जितने भी दर्शक हैं, सबका मनोरंजन इन्होंने शुरू से ही कर दिया है। सबकी नजरें, जो भी दर्शक यहाँ पे लगभग 10 से 20 हजार नजर आ रहे हैं, उनके नजरों में एक जान झोंक दिया है। फिलहाल रनों की संख्या जहां पहुंची छक्के की मदद से 17 रन। अभी पहला ओवर चल रहा। प्रवेश एक अच्छे गेंदबाज है और प्रवेश की अच्छी खासी क्लास लगा दी है बिक्की ने। बिक्की पूरी तरह से कम नहीं नजर आ रहे हैं। बिक्की के पास वो जान है, वो लय है। इस गेंद को मात्र डिफेंड किया गया कवर पॉइंट के क्षेत्र में। 1 रन से संतुष्ट रहना पड़ेगा। चहलकदमी करते हुए 1 रन पूरा कर लिए। कुछ निर्देश दे रहे हैं अपने साथी खिलाड़ी के। रनों की संख्या जहां पहुंची है फिलहाल 18 रन। एक गेंद शेष है इस ओवर में। लाइव टेलीकास्ट ऑन फेसबुक पेज श्याम मोबाइल। पूरी तरह से इस मैच के प्रत्येक गेंद का अनुसरण और प्रत्येक गेंद का निगरानी करते हुए श्याम अपने कैमरे के माध्यम से गड़ा करके नजरें गड़ा के रखे। प्रत्येक गेंद का लाइव टेलीकास्ट दिखाने के लिए ओवर की समाप्ति इस बीच होती हुई, यानी कि चंदन और बिक्की के रूप में बल्लेबाजी आपको देखने को मिल रही है टीम तुर्कचारा की तरफ से, और सहदेवगंज की टीम फील्डिंग करती नजर आ रही है। दीपक एंड बंधुओं की अगुवाई वाली टीम, त्रिवेणी जैसे दाखड़ और महान क्रिकेटर उसकी बेशुमार विकेट के पीछे गैदरिंग करते नजर आ रहे हैं। और फिलहाल नए गेंदबाज मोनू जो एक अनुभवी है। मोनू का सिलेक्शन आपके डीपीएल में हाल फिलहाल हुआ है। इनको खरीदा गया है 10,000 की इनाम राशि के साथ में। फिलहाल इस गेंद को, उनकी गेंद को खेल दिया गया है, बाउंड्री लाइन के बाहर खेल दिया गया है। हालांकि बॉनी को पास अनुभव है, लेकिन इनके लिए पीछे मैंने बताया ये रोड लोरर से चली हुई पीछे होती है, उस पर थोड़ी सी यहाँ के मुकाबले मैंने देखी है सामने से, थोड़ी सी पिचों में डिफरेंट थिंकिंग रहती है और अलग अलग जगहों पे अलग अलग प्रकार की पिचें होती हैं। फिलहाल ये पिच में थोड़ा सा रफ्तार है, अच्छी गेंदबाज को लय मिल रही है। और जो आप गड्ढे देख रहे हैं, गड्ढे नहीं नजर आते पिच में, पिच एकदम मैदान के अनुरूप बनाई जाती है। फिलहाल इस गेंद को गली के क्षेत्र में खेला गया, मात्र 1 रन पूरा कर पाएंगे। इस 1 रन की मदद से रनों की टोटल जो संख्या जहां पहुंची है 24 रन। अभी कोई विकेट का नुकसान नहीं हुआ है टीम तुर्कचारा को। तुर्कचारा बनाम सहदेवगंज के बीच मैच देखने को मिल रहा है। बिक्की ने अच्छा खासा मनोरंजन कर दिया है और दोनों ही टक्कर की टीम है, जैसा कि अध्यक्ष महोदय पहले ही अवगत कराएं आप सभी के बीच में। सबसे बड़ी बात है शांति के पूर्व यह मैच देखा जा रहा है। वाइड बहुत ही लंबी वाइड हो सकती है और अंपायर ने बाउंस भी करा दिया, तो एक
जो कोटे का बाउंस होता है, बाउंसर डालना होता है, जो आपके लिए मिलता है, वो आपने डाल रखा है। इस बात को मोनू को ध्यान देना होगा। मोनू को निर्देश दिए अंपायर महोदय। फिलहाल मोनू अंपायर से गार्ड लेके पुनः प्रारंभ करेंगे अपने गेंदबाजी का जो सिलसिला है, लेकिन फिर दिशा से भटके, दिशाहीन गेंदबाजी कही जा सकती है। फिलहाल इस बीच वाइड करार दिया गया। रनों की संख्या जहां पहुंची है 26 रन। और इस ओवर में पहली गेंद पे चौका लगा, दूसरी गेंद पे 1, तीसरी गेंद वाइड, चौथी गेंद वाइड, लगातार 2 वाइड। क्या वाइड की हैट्रिक लगाएंगे? फिलहाल प्रतीक्षा कर रहे बल्लेबाज विक्की ने खेल दिया। उसके नीचे खिलाड़ी है, पेड़ अगर नहीं व्यवधान देता तो कैद जा सकता था। फिलहाल 1 रन पूरा कर लेंगे। 2 रन, 1 और रन जोड़ा गया तो टोटल रनों की संख्या जहां पहुंची इन दोनों की मदद से 28 रन बिना किसी विकेट के नुकसान पे। चंदन और विक्की की जोड़ी मैदान के ऊपर नजर आ रही है। फिलहाल ये गेंद भी दिशा है, गेंद में लय है, ताल है, छंद है, अलंकार सब कुछ नजर आ रहे हैं, लेकिन गेंद थोड़ा सा अपने मार्ग से विचलित हो जा रही है। इस बात को मोनू को ध्यान देना होगा। अनुभव है आपके पास, अंतर्राष्ट्रीय प्लेयरों के साथ में खेलने का अनुभव आपके पास है। आपके पास वो अनुभव है, उसको झोंकिए और अपने जिले का नाम रोशन करिए, आजमगढ़ की सरजमी का नाम रोशन करिए। फिलहाल ये गेंद अच्छी गेंद, बहुत ही अच्छी गेंद, लेकिन अंपायर से हम गुजारिश करेंगे अपना डिसीजन यहाँ पे अवगत कराएंगे। बैट से पैड से अंपायर साहब बल्ले से लगा है तो बल्ले यानी बैट्समैन के खाते में रन। रनों की संख्या स्कोर महोदय 30 for loss of no any। मोनो ऑन बॉलिंग मार्क। मोनू चले हल्के हल्के कदमों से, इस गेंद को पॉइंट के क्षेत्र में खेला धकेला और स्लिप जो थर्ड मैन की स्लिप रहती है। फिलहाल 4 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के बाहर गेंद नजर आ रही है तो 4 रन। इस खूबसूरत चौके की मदद से रनों की संख्या जहां पहुंची है 34 रन। 34 रन। अभी दूसरा ओवर ही चल रहा है और दूसरे ओवर में संभवतः कितनी गेंदें शेष है? संभवतः 1 या 2 गेंद शेष है। इस गेंद को भी गली के क्षेत्र में ही खेला गया, धकेला गया, एक प्रकार से कह सकते हैं। रन भागा गया 1 और दूसरा रन भी सफाई के साथ में पूरा कर लेंगे। तीसरे रन के लिए जाना चाहते हैं और तीसरा रन भी चहलकदमी के साथ में पूरा कर लेंगे। अभी भी गेंद वापस नहीं आ पाई, अब जाके गेंद मोनू के पास आती हुई। फिलहाल रन भागे गए 3। ओवर की भी समाप्ति, 2 ओवर की समाप्ति के बाद रनों की संख्या जहां पहुंची है 37 रन बिना किसी विकेट के नुकसान पर। आइए प्रकाश वातनकर। रेडियो पे जब लाइव टेलीकास्ट होता था, याद होगा श्याम जी, प्रकाश वातनकर, विनीत गर्ग, संजय बनर्जी क्या खूबसूरत कमेंट्री करते थे लोग टेलीविजन छोड़ करके। उस समय वाइट टेलीविजन हुआ करते थे। सहदेवगंज वर्सेज तुर्कचारा के बीच मैच चल रहा है। विक्की और उनके साथी खिलाड़ी चंदन मैदान पे रहेंगे तो टीम जरूर 80 या 90 का एक्सपेक्ट करेगी। प्रोजेक्टर इसको दिखा भी रहा है 80, क्योंकि जिस तरह से दोनों ही सलामी बल्लेबाज अभी तक बल्लेबाजी की है, खासकर विक्की, उनके बल्ले से खूबसूरत 2 छक्के निकले हैं। नए गेंदबाज दीपक जी, नए गेंदबाज का नाम नीतीश गेंदबाजी करेंगे। थोड़ा सा इनका अटपटा जो है तालमेल होता गेंद का। जी हाँ, क्या बात है। ये 60 देखिए बेरता थी, इस 60 पे हेलीकॉप्टर अंदाज में खेला गया, इसे खोद के निकाला जाता है जो है, यानी कि कुल मिलाजुला के चंदन के पास भी वो धार नजर आ रही है, उनके पास भी स्ट्रोक हैं जो मैदान के ऊपर दर्शन करा सकते हैं, दर्शकों का मनोरंजन करा सकते हैं और पूरी तरह से फिराक में, मूड में है। पूरी तरह से चंदन भी विक्की की ही तरह सवार है अपनी गाड़ी के ऊपर। फिलहाल इस गेंद को कुछ समझ में नहीं आया, छकाया गेंदबाज नीतीश ने। नीतीश भी चपल और चालाक, चतुर गेंदबाजी करते हुए इस ओवर में अभी तक कोई बाउंड्री नहीं निकलने दिए हैं। अब देखना विक्की जो पिछले ओवर में छक्के लगाए थे लगातार 2, उनके ओवर से निकले थे। रनों की संख्या जहां पहुंची देखते देखते 40 स्कोर मध्य बता रहे हैं। क्या बात है, 40 रन और तीसरा ओवर प्रगति पे। जिस हिसाब से बल्लेबाजी करे उधर कैच होना चाहिए। जी हाँ, खूबसूरत कैच विक्की को वापस भेज दिया। हालांकि विक्की नाखुश है क्योंकि उनके बल्ले के अंदरूनी किनारे संभवतः गेंद लगी थी और बल्ला घूम गया था, जिसके कारण गेंद सीधे जो लॉन्ग ऑन का जो दायरा रहता वहां पे कैच लपक लिए गए। नए बल्लेबाज धर्मेंद्र, नए बल्लेबाज धर्मेंद्र है, नए बल्लेबाज धर्मेंद्र पटेल।
तो धर्मेंद्र जी के लिए देखना होगा कि आउट है, क्या बात है। पैर आप देख लीजिए और बल्ला उनका देख लीजिए, एक बार चेक कर लीजिए आउट है या नहीं। सेकेंड एम्पायर प्लीज चेक ट्रैक एंड फाइनल डिसीजन। रोल ऑन कैमरा, प्लीज गिव अ फाइनल डिसीजन। अब देखना होगा, सबकी उम्मीदें अब साइड स्क्रीन के ऊपर नजर आ रही है। फाइनल डिसीजन पर साहब, नो विकेट, विकेट अंपायर साहब ध्यान नहीं दे रहे हैं। चलिए ठीक है, विकेट, धन्यवाद धन्यवाद। तो नए बल्लेबाज काली जर्सी में, भाई क्या नाम है? अंजीत, स्कोर महोदय अंजीत है। तो यानी कुल मिला जो कमाल और धमाल सब कुछ होता हुआ जी। अब पटकी गेंद को घुमा दिया गया फिक्स एरिया में, लेकिन उससे पहले ट्री महाराज ने गेंद को रोक लिया। जो ब्रिज है यहाँ पे, काफी ज्यादा ये मैदान ईडन गार्डन कोलकाता से भी खूबसूरत मैदान नजर आ रहा है। चारों तरफ मैदान के चारों तरफ ब्रिज है जो हमारे ग्रीनरी को निभाते हैं। पर्यावरण सुरक्षा में सारे पेड़ अपनी ड्यूटी में तत्पर होते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद इन पेड़ और वृक्षों को लगाने वालों को भी श्रेय जाता है। फिलहाल यहाँ पे ओवर की समाप्ति हो चुकी है और वही पूछा जा रहा है कि समाप्ति है या नहीं। एक गेंद स्कोर महोदय बता रहे हैं कि बुलाया जा रहा है, एक गेंद है शेष। स्कोर महोदय का भी डिसीजन है कि एक गेंद है नीतीश जी के, यानी तो पहले पे 2, दूसरे पे सिंगल, तीसरे पे आउट, चौथे पे वाइड आउट है और पांचवी गेंद पे 1 रन। इस तरह से इनका लेखा जोखा है। कुल मिलाजुला के रनों की संख्या है 41। एक विकेट के नुकसान पे जो विक्की के रूप में विकेट गिरा था, इकलौता मात्र विकेट। 2 विकेट गिरा, हाँ 2 विकेट गिरा है बल्कि। और यहाँ पे भी अंपायर का इशारा, फिलहाल ये चौका आता हुआ स्क्वायर लेग बाउंड्री लाइन के बाहर जाते हुए गेंद जो अंपायर रहते हैं उसके बगल से निकाले गए। ओवर की अब जाके समाप्ति हुई है, धन्यवाद। तो इस ओवर की समाप्ति के बाद, यानी कि तीसरे ओवर की समाप्ति के बाद टोटल स्कोर है 45 रन। दो विकेट के नुकसान पे स्कोर है 45, 2 विकेट के नुकसान पे 3 ओवर की समाप्ति के बाद। नए गेंदबाज मोनू पिछला ओवर थोड़ा सा महंगा साबित हुआ अतिरिक्त के रूप में। फिलहाल ये हेलो फिलहाल अंपायर से पूछते हुए मोनू थोड़ा सा चिंतित नजर आ रहे हैं, परेशान है थोड़ा सा। लेग अंपायर साहब आप भी थोड़ा सा ध्यान दीजिए, प्लीज अटेंशन द विकेट के पीछे। अगर आप अंपायर थोड़ी सी दिक्कत है, आप थोड़ा सा आगे आ सकते हैं अगर आपको दिक्कत है, प्रॉब्लम है। मैच में आप लोग नजरें गड़ा के रखिए क्योंकि दोनों ही बड़ी टीमें हैं और आपको मैच में जान आएगी। फिलहाल नाखुश नजर आ रहे हैं साथी खिलाड़ी, दीपक जी नाखुश नजर आ रहे हैं। त्रिवेणी जी से कि आपको हटना चाहिए था, मैं डायरेक्ट थ्रो मारता, और अनुभव भी है दीपक के पास। तो फिलहाल रनों की संख्या 47, फुल लॉस ऑफ 2 विकेट डाउन है। मोनू अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर वापस नजर आ रहे हैं जाते हुए 10 नंबर की जर्सी के साथ। क्या कुछ करेंगे उनकी इस गेंद पे। फिलहाल मोनू हमारी तरफ आते हुए फुल टॉस गेंद को खेला गया गली और पॉइंट के क्षेत्र में। दीपक जब तक की गेंद के नीचे आते भाग करके 2 रन पूरा कर लेंगे सफाई के साथ में, तीसरे रन का प्रतीक्षा करते हुए, लेकिन गेंद तब तक त्रिवेणी के पास पहुंच चुकी थी। फिलहाल रनों की संख्या इन दोनों की वजह से 49 रन, 2 विकेट के नुकसान पे। चौथा ओवर प्रगत पे। अभी तक बल्लेबाजी में चंदन, विक्की, धर्मेंद्र और अंजीत के रूप में बल्लेबाजी देखने को आपको मिली है तुर्कचारा की तरफ से। फिलहाल सदैवगंज की तरफ से गेंदबाजी का जिम्मा इस समय मोनू के करकमदों के ऊपर नजर आ रहा है। मोनू गेंद को प्रणाम करके गेंदबाजी करते नजर आ रहे हैं। गेंद को गली और पॉइंट के क्षेत्र में इस बार निकाला गया है। उधर जब तक की खिलाड़ी थ्रो कर पाए, मोनू के हाथों में भाग करके रन पूरा कर लिया गया, छोड़ बदला गया। रनों की संख्या 50 जा पहुंची है। अर्धशतक पूरा होता हुआ टीम तुर्कचारा का 50 रन, एक 50 पूरा होता हुआ।
सहदेवगंज के ऊपर एक मनोवैज्ञानिक बढ़त लेती हुई टीम तुर्कचारा। अध्यक्ष महोदय भी इस मैच को निगरानी करते हुए, इस मैच को देखते हुए कैमरे के रूप में ड्यूटी निभाते हुए श्याम मोबाइल से राधेश्याम भाई। फिलहाल हवा में है गेंद, उसके नीचे त्रिवेणी जैसे विकेट कीपर हो तो कैच छूटना मैं कभी कभार देखता हूं। फिलहाल एक और विकेट का यहां पे खात्मा होता है। मोनू जी को एक सफलता मिलती हुई। मोनू के गेंद में भी रफ्तार है, तेजी है और उसका फायदा उठाया, यानी अंजीत आउट हो गए। यानी 50 के व्यक्तिगत स्कोर पर रनों की संख्या जो है वहां पे विकेट की संख्या जा पहुंची है 3। नए बल्लेबाज अनूप जी हैं। अनूप जलोटा जो नाम बहुत चीज परिचित है, बहुत ही फेमस व्यक्तित्व के धनी व्यक्ति हैं। फिलहाल अंपायर साहब बता रहे हैं नो गेंद है। अंपायर साहब का इशारा नो, और संभवतः अगर नो होगी तो फ्री मिलनी चाहिए। इशारा कर दीजिए अंपायर साहब। हम मेरी नजरें आप ही की तरफ है। नहीं हाथ दिखाएं तो मैं क्या खिंचूंगा नहीं, हाथ से कर दे। फिलहाल अगली गेंद, इस गेंद को खेला गया है लॉन्ग ऑन के क्षेत्र में, वहां से मिस फील्डिंग और 4 रन चला गया। थोड़ा सा मिस फील्डिंग आप बाउंड्री लाइन पे करेंगे, उसका आपको खामियाजा भुगतना पड़ेगा। और खूबसूरत चौके की मदद से रनों की संख्या जा पहुंची है 55 रन। मुलायम के द्वारा छूटी है वहां पे। मुलायम एक अच्छे फील्डर है अपनी टीम की तरफ से। मुलायम से ऐसी अपेक्षा नहीं थी उनकी टीम की तरफ से कि वो छोड़ देंगे। फिलहाल खिलाड़ियों की तरफ से सख्त आदेश जाता हुआ कि आपको ऐसा छोड़ना नहीं होगा, क्योंकि आप एक अच्छे जाने माने क्षेत्ररक्षक हैं टीम की तरफ से। एक धार है, एक रविंद्र जडेजा अपनी टीम के, और आपको ऐसा छोड़ना नहीं चाहिए था। इसलिए दीपक भी नाखुश नजर आए। फिलहाल उनसे दीपक और त्रिवेणी जी ने उन्हें संदेश दिया कि आपको ऐसे रन बचाने होंगे टीम की तरफ से। फिलहाल एक गेंद, अच्छी गेंद उन्हीं की तरफ खेला गया। इसके नीचे खिलाड़ी है मोनू संभवतः, लेकिन उनके ऊपर से उड़ा दिया। अंपायर का इशारा 6 रनों के लिए। इस छक्के की मदद से रनों की संख्या 6ठी दहाई, यानी 61 रन। 61 रन 3 विकेट के रूप में यहां पर के हाइड्रोजन बम फोड़ने का कार्य कर दिया गया। धमाका हो रहा है। अध्यक्ष महोदय बता रहे धमाका, जी बिल्कुल धमाका ही है। वाइड इस बीच आती हुई इस बार इस बीच जो है एक लालीपॉप खिलाने का मौका मिला बल्लेबाज को। एक बोनस के रूप में रन, एक रन, इस एक इकलौते रन की मदद से रनों की संख्या जा पहुंची है 62 रन। देखते देखते टीम ने 62 रन अपने स्कोर बोर्ड में लगा दिया है। फिलहाल ओवर को बढ़ा रहे हैं रितेश। अटपटे ढंग से उनकी बॉलिंग है, और लेकिन तो जो थर्डमैन का जो ग्राउंड के ऊपर जो दायरा रहता है, जो एरिया रहता है, जो सर्कल रहता है, गेंद को वहां पे जैसे तैसे रोक लिया गया। थोड़ा सा मुश्किल होता है उस क्षेत्र में। आउटफील्ड थोड़ी सी डिफेंड है, जहां पे गेंद को पकड़ना थोड़ा सा खतरे से खाली नहीं रहता है। फिलहाल बल्लेबाज वहां के फील्डर ने उसे सफाई के साथ में फील्ड किया, वापस पहुंचाया। अब नितेश तैयार होते हुए अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर। चंदन व्यक्तिगत 40, यानी चंदन अर्धशतक की तरफ बढ़ते नजर आ रहे हैं। चंदन ने आज जो है चंदन लगाया अपनी टीम की तरफ से। टीम तुर्कचारा की तरफ से खेलते हुए चंदन की लाजवाब पारी है। 50 के ऊपर खेलने नजर आ रहे हैं। उसके नीचे खिलाड़ी हैं, लेकिन उससे पहले गेंद लैंड हो जाएगी। चंदन रोक रहे हैं अपने साथी खिलाड़ी को। 1 रन की मदद से चंदन का स्कोर, कौन से अनूप बल्कि थे। चंदन अब बल्कि सामना करेंगे। चंदन के खाते में 40 रन नजर आ रहे हैं। स्कोर महोदय बता रहे हैं कि चंदन अर्धशतक की तरफ बढ़ते चले जा रहे हैं। चंदन क्या अर्धशतक लगा पाएंगे? इस ओर खिलाड़ी है, कैच हो जाएगा तो अरे वाह क्या बात है, कैच तो एकदम पकड़ में ही लिया था, लेकिन यहाँ रन आउट का भी चांस है, लेकिन अंपायर बताएंगे आउट। जी बिल्कुल आउट हो गए, क्योंकि दूर यहीं से नजर आ रहे थे और अंपायर ने नजरें गड़ा के रखी, नजरें टिका के रखी। श्याम भी नजरें अपनी टिकाए हुए कैमरे पे। तो फिलहाल 1 विकेट का और खात्मा, चौथा विकेट गिरता नजर आ रहा है। 4 विकेट के नुकसान पर रनों की संख्या है 65। 1 2 3 4 5वां ओवर चलता हुआ। थोड़ा सा ये अपना जो है ठग थोड़ा दूर रख लीजिए, थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रही है भैया। जो गन्ने वाले भाई साहब थोड़ा ध्यान दीजिएगा, थोड़ा टक्कर को उधर अपना जो है मशीन थोड़ा पीछे लगा लेंगे। अगली गेंद बहुत ही अच्छी गेंद, लेकिन उतनी अच्छी बल्लेबाजी, गेंद को फुल टॉस में खेला गया है। स्काई बाउंड्री लाइन के क्षेत्र में गेंद नजर आ रही है। एम्पायर चेक कर लेंगे। 6 या 4 कुछ नहीं है, मात्र 2 रन।
पेड़ से गेट टकरा के वापस आ गई थी। नूतन तिवारी जी वहां पे मौजूद है, उन्होंने बताया कि गेट टकरा करके मैदान में जाके गिरी तो 2 रन मिलेंगे। ऐसे इन 2 रनों की मदद से रनों की संख्या जा पहुंची 67 के आसपास स्कोर पहुंचता नजर आ रहा है। नीतीश गेंदबाजी अपने ढंग से कर रहे हैं। फिलहाल ये गेंद अच्छी गेंद, इस बार टप्पा उनका सही लक्ष्य में फेंकी गई गेंद। ओवर की भी समाप्ति, बहुत बढ़िया गेंद, डिफेंड किया आखिरी गेंद को। संभवतः प्रवेश ही गेंदबाजी करेंगे आखिरी ओवर और टीम का स्कोर 67। ये डॉट डिलीवरी पिछली थी, बहुत ही अच्छी गेंद पिछली की तुलना में। और 5 ओवर की समाप्ति के बाद टीम का स्कोर है 67 रन, 4 विकेट के नुकसान पर। अगर यहां से 10 रन टीम बनाती है तो आराम से 70 से ऊपर जाएगी, 80 के आसपास जाएगी, 10 रन बन जाएंगे तो। और इस गेंद को, पहली गेंद को खेला गया है डीप मिड विकेट के क्षेत्र में, 1 रन पूरा कर लेंगे। चंदन 7 रन अपने अर्धशतक से दूर। चंदन को लगातार 2 छक्के लगा करके अपनी टीम का मनोरंजन करना होगा। उनकी टीम अपेक्षा कर रही है, उनकी टीम की तरफ से संदेश। क्या चंदन ऐसा कुछ कसवा पाएंगे? चंदन ने पहले चंदन लगाया अपनी टीम को। जी हां, अच्छी गेंद, और चंदन जैसे बल्लेबाज को पता है कि मात्र 1 रन में यहाँ पर चंदन खतरा मोड़ ले लिए हैं और डायरेक्ट हिट है। चंदन भी मुस्कुराते हुए वापस आएंगे, उनको पता है डायरेक्ट हिट है तो इसमें मैं कुछ गुंजाइश नहीं करूंगा, अंपायर के ऊपर कोई अपील नहीं अतिरिक्त करूंगा। और मुस्कुराते हुए एक अच्छी पारी, खूबसूरत पारी, धमाकेदार पारी, धुआंधार पारी, खतरनाक पारी, डेंजर पारी खेल करके वापस मैदान के बाहर जाते नजर आ रहे हैं। फिलहाल रनों की संख्या है 70, 5 विकेट के नुकसान पे 70 रन, 6वां ओवर चलता हुआ। जो मैं अपेक्षा कर रहा था उस पर खड़े उतरे थे चंदन, और चंदन ने खूबसूरत बल्लेबाजी दिखाई श्याम जी। और टीम जैसी तुलचारा जैसी बड़ी टीम और सजीवगंज भी बड़ी है, क्योंकि दोनों टीमें टक्कर की हैं। फिलहाल परवेश के ओवर में अच्छी खासी क्रास लगाना चाहते हैं, लेकिन परवेश पिछले ओवर के मुकाबले इस ओवर धारदार गेंदबाजी करते हुए, घातक गेंदबाजी करते नजर आ रहे हैं। इस ओवर में विकेट उन्होंने निकाला है, कोई छक्का खाया नहीं है। जैसा स्कोर मुझे बता रहे, मात्र 1 रन खर्चे हैं, 3 गेंदें 2 रन खर्चे हैं। इस ओवर में जहां छक्के लगना चाहिए बीट हो सकते हैं। अगर त्रिवेदी आगे रहते तो रन आउट का भी चांस हो सकता है। विकेट भी मिल गया, वो चाहते थे भी, वो जानते थे स्टंप नहीं तो आउट होना ही है, क्योंकि काफी आगे निकल गए थे साथी खिलाड़ी। इस मैच में बहुत कुछ हो रहा है, लेकिन टीम पहले ही सर 70 रन बना चुकी है, अच्छा खासा स्कोर है। उसके बाद भी थोड़ा सा टीम लड़खड़ा रही है। आखिरी ओवर में प्रवेश ने कमाल की गेंदबाजी करते नजर आ रहे हैं, बोल्ड कर दिया हुआ प्रवेश हुआ, जितनी भी तारीफ की जाए उतनी कम। पूरी किलिया बिखेर दी उन्होंने, मिडिल स्टंप उखाड़ दिया, आप स्टंप उखाड़ दिया, यानी चारों खाने चित कर दिया साथी खिलाड़ी की। कुछ समझ में नहीं आए। अगर चंदन जी जैसे बल्लेबाज नहीं रहते और बिक्की जी बल्लेबाजी नहीं करते तो टीम धराशायी हो जाती 40 से 50 के स्कोर में। लेकिन चंदन के बल्ले से आज उन्होंने रन निकाले, एक से एक उन्होंने अपने तर्कस से तीर निकाले, अपने तराजू को अच्छा खासा तौला और अपने जो है कि महकमे से एक नगीना निकाला। फिलहाल इस गेंद को गली और फाइन खेला गया, उससे 1 रन भाग के पूरा कर पाएंगे दीपक यादव ने। यहाँ पे भी 1 रन आउट हो जाएंगे। यानी बहुत कुछ किया, त्रिवेदी के हाथ में गेंद हो और रन विकेट आते हैं लगातार, एक के बाद एक विकेट गिरता जा रहा है। ऐसा लग रहा है कि सिंपल टीम खेल रही हो। फिलहाल रनों की संख्या है 71 और ओवर की समाप्ति हुई है, तो 72 रन बनाने हैं जीत के लिए। निर्धारित 6 ओवर में जल्द से जल्द फील्डिंग लगाएंगे तुरचार की टीम। जिन्होंने अपने पारी में 44 रन बनाए, 44 रन ठोके, और चंदन ही संभवतः गेंदबाजी करेंगे अध्यक्ष महोदय। 12 रन प्रति ओवर बनाने हैं, प्रत्येक ओवर में 12 रन बनाने होंगे। हमारे भाई साहब जो थोड़े से विकलांग नजर आ रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब आपको कि आप थोड़े से मशरूम है पैर से, लेकिन कीपरिंग की जो भूमिका, जो मुख्य भूमिका होती है, महान कार्य कर रहे हैं। मैं भाई आपसे सीख लूंगा, मैं भी क्रिकेट प्रेमी हूं, क्रिकेट भी खेलता था, लेकिन अब उम्र के मुताबिक मैं क्रिकेट छोड़ दिया हूं 10 साल से। लेकिन मैं काबिल तारीफ करूंगा, दर्शक बंधु इनके लिए ताली जरूर बजाएंगे अपने मन में, और भाई ताली तो बनती है इस खिलाड़ी के लिए। फिलहाल इस गेंद को खेल दिया गया है स्कालिक बॉडी लाइन के क्षेत्र में, जब तक कि उठा करके थ्रो कर पाते रन भागेंगे। यानी कि जो पैरा ओलंपिक होते हैं ऐसे खिलाड़ी उसमें खेलते नजर आते हैं भाई साहब। मैंने क्रिकेट भी देखा, उसमें पैरा ओलंपिक के जो खिलाड़ी रहते हैं उसमें ऐसे खिलाड़ी खेलते हैं। भाई साहब भी है,
अगर थोड़ा सा अगर क्रिकेट खेलते तो आगे जा सकते हैं, लेकिन मैं जानता हूं कि भगवान जिनको थोड़ा सा मतलब शरीर से थोड़ा सा विकलांग बनाते हैं, लेकिन उनके पास बुद्धि भी देते हैं। आप जैसे रविंद्र जैन को देख लीजिए, रामायण में उनकी खूबसूरत आवाज रही है, दोनों आंखों से बेचारे मशरूम है, मतलब नहीं है उनके पास आके, लेकिन उन्होंने इतना ज्यादा संगीत दिया है, लगभग 400 फिल्मों में संगीत, और उसके बाद रामायण जैसे धारावाहिक में उनके मुखार बिंदु से हर गीत गाए गए। बहुत बहुत धन्यवाद रविंद्र जैन जी को। फिलहाल गेंदबाजी का जिम्मा इस समय चंदन के कर कमलों के ऊपर, चंदन ही गेंदबाजी कर रहे हैं। बाएं हाथ के बल्लेबाज दीपक के लिए, दीपक और मोनू के रूप में जोड़ी तैयार है, चुस्त और चौकन्नी नजर आ रही है। अंपायर साहब लाल टोपी लगा करके कमाल धमाल नजर आ रहे हैं, खूबसूरत अंपायरिंग करते हुए नजर आ रहे हैं। फिलहाल ये गेंद रडार में देंगे तो दीपक चूकेंगे नहीं, इसको भेजा बाउंड्री लाइन के क्षेत्र में, अंपायर का इशारा 4 रनों के लिए, तो दीपक के बल्ले से निकलता हुआ चौका। दीपक भी तैयार हैं, उस राइडर गाड़ी पे सवार हैं, प्रत्येक को चौके या छक्के के लिए जा रहे हैं, क्योंकि स्कोर भी लंबा है। और तुर्कचारा जैसी बड़ी टीम के सामने सहदेवगंज जैसी टीम किस प्रकार से प्रदर्शन करेगी, क्योंकि सहदेवगंज टीम में एक के बाद एक श्याम जी हमें अवगत कराए हैं कि बल्लेबाजी है। मोनू जैसा बल्लेबाज, दीपक जैसा बल्लेबाज, अगर 2-3 ओवर खड़ा हो जाएगा तो 50-60 रन बन जाएंगे, जिस तरह से लोग बल्लेबाजी करते हैं। और लेकिन गेंदबाजी में थोड़ा धार है, सत्य जो कि चंदन के रूप में, चंदन के पास अनुभव है, क्या रोक पाएंगे दीपक को, देखना दिलचस्प होगा। फिलहाल चंदन पार करते हुए अंपायर जी को, ये गेंद आप स्टंप से ज्यादा बाहर, थोड़ी सी डर बना दिए हैं दीपक चंदन के ऊपर, एक मनोवैज्ञानिक दबाव बना दिए हैं, और बाहर गेंद, 1 रन की मदद से रनों की संख्या जा पहुंची है 6 रन। दीपक और मोनू की जोड़ी मैदान पे नजर आ रही है। फिलहाल चंदन अपनी गेंदबाजी से धार निकालते नजर आ रहे हैं। फिलहाल चंदन ने बनाए थे शानदार 44 रन, अर्धशतक से मात्र 6 रन चुके थे, दुर्भाग्यवश रन आउट होकर के वापस आए थे। फिलहाल इस गेंद को खेलना चाहते थे, लॉन्ग ऑफ का जो दायरा था उसके ऊपर से छक्का लगाना चाहते थे दीपक, लेकिन उनको मौका मिला नहीं, कीपर साहब के दस्तानों में गिर जाती हुई। फिलहाल रनों की संख्या जा पहुंची इस 1 रन की मदद से 7 न हो 7 रन जी हाँ, रनों की संख्या 7 बिना किसी विकेट पे। मोनू स्ट्राइक पे आ गए हैं। इस समय संघर्ष देखने को मिलेगा, महासंग्राम तैयार होता हुआ। ये गेंद, इस गेंद को खोल के निकाला, अपने लक्ष्य में फेंकी हुई गेंद थी, लेकिन उसे खेला अनुभवी बल्लेबाज मोनू ने, और 1 रन। और अंपायर बता रहे चौका लगा, जी हाँ, खूबसूरत चौका, जिस तरह से 60 लगा था, मुझे प्रतीत हो रहा था गेंद बाउंड्री लाइन का दर्शन करेगी निश्चित तौर पे। अंपायर साहब का इशारा आता हुआ 4 रन। तो इस चौके की मदद से खाता चंदन के खातों में 2 चौका है, और टीम के खातों में टोटल रनों की संख्या जहां पहुंची है, स्कोर महोदय 11। चंदन की थोड़ी सी धार को निकालते नजर आ रहे हैं बल्लेबाज मोनू, अनुभवी बल्लेबाज मोनू नजर आ रहे हैं, उनके पास अच्छी खासी अंदों में, जी हाँ, हवाई में खेल दिए सूर्या के अंदाज में। और गेंद क्या कैच होता है या नहीं, ऐसा कैच पकड़ना चाहिए अगर आपको मैच जीतना है तो। आउट हो गए मोनू जैसे बल्लेबाज को अगर आप खामोश रख के आउट किए हैं, तो आप सूर्या को आउट किए हैं, जान लीजिए। कहीं न कहीं मोनू एक अच्छे बल्लेबाज और वापस जा रहे हैं, थोड़ा सा निराश है, अपने आप से नाखुश है, वो खेलना चाहते थे कहीं और, गेंद उनके अंदरूनी बल्ले से लेकर गेंद हवा में चली गई। जिस हिसाब से गेंद की लंबाई लगभग 90 मीटर ऊंचाई थी, उस हिसाब से वो 6 रन चली जाती अगर गेंद सीधे लॉन्ग ऑन में आते या मिड विकेट के क्षेत्र में मात्र, लेकिन सफलता उन्हें नहीं मिली। एक खामोश पारी का अंत होता हुआ फिलहाल संभवतः प्रवेश आ गए हैं मैदान के ऊपर। तो चारा के जितने भी क्षेत्र रक्षक हैं, जितने भी 11 मतलब प्लेइंग 11 की टीम है, वो बहुत ही चुस्त और चौकन्नी आ रही है। जो विकेट कीपर साहब है, इनको तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा, बार बार इनकी तारीफ करूंगा, क्योंकि ऐसे कीपर कभी कभार देखने को मिलते हैं। फिलहाल एक गेंद अच्छी गेंद, और हवा पाले में मिल गया उनके, और देखना दिलचस्प होगा कि क्या छक्का है। अगर वहां पेड़ से गेंद टकराई नहीं होगी, 6 रनों का इशारा आता हुआ, स्केल बाउंड्री लाइन के ऊपर से लंबा ऊंचा छक्का, और देखते देखते स्कोर 17 रन पे जा पहुंचा। ओवर की भी समाप्ति होती हुई, चंदन के ओवर की समाप्ति। उस टीम ने, हमारे स्कोर साथी बता रहे हैं कि उस टीम ने 19 रन बनाए थे पहले ओवर में, यानी तुर्कचारा की टीम 19 रन बनाई थी, सहदेवगंज की टीम 17 रन बना ली है पहले ओवर की समाप्ति के बाद। 1 विकेट खोई है, उस टीम ने विकेट नहीं खोया था, यानी तुर्कचारा की टीम विदाउट विकेट 19 रन, और सहदेवगंज की टीम 1 विकेट खो करके 17 रन। मोनू के रूप में विकेट गिरा है, मात्र इकलौता विकेट। अब जिम्मेदारी होगी दीपक के कंधों के ऊपर,
दीपक और प्रवेश को टेकना होगा 2 या 3 ओवर कम से कम, नहीं तो तुर्कचारा की जो 11 सदस्यीय प्लेयर हैं रोक देंगे मारती को। क्या बनी दीपक को रोक पाएंगे? जी हां, दीपक पहले स्टंप छेद के खड़े हो जा रहे हैं, स्टंप का जो दायरा होता है उसको अपने पाले में रख रहे हैं और किसी तरह बाउंड्री लाइन के तरफ खेलेंगे। प्रवेश थोड़ी सी रिदम में आ रहे हैं। प्रवेश देखने में तो भले थोड़े से थिन है, लेकिन उनके कलाइयों में जान है। बाउंड्री लाइन के बाहर गेंद जा रही है, लंबा ऊंचा अभी 90 मीटर का छक्का उन्होंने लगाया था। अब फील्डिंग में तब्दीली की जा रही है, सीधे स्क्वायर लेग से खिलाड़ी को धकेला गया है, कवर और एक्स्ट्रा कवर के क्षेत्र में बाउंड्री लाइन पे खड़ा किया जा रहा है। चाहते हैं ऐसा बिक्की, और बिक्की साहब इस समय अंपायर से गाल लेकर के गेंदबाजी पुनः करेंगे। हालांकि हल्के हल्के कदमों से बिक्की थोड़ी सी रफ्तार की गेंद रखते हैं। जी हाँ, पहले बल्लेबाज मंसूबा अपना बना लिए हैं, उस गेंद को पहले ही प्रवेश खेलना चाहते थे, लेकिन बिक्की अनुभवी है, उन्होंने गेंद की रफ्तार को कम किया, चालाक चतुर को पकड़ लिया। अनुभव होता है ये टूर्नामेंट खेलने का। फिलहाल रन भागा गया 2, इन रनों की मदद से रनों की संख्या जा पहुंची 20। मैच में दिल थाम के बैठी हमारे सभी दर्शक बंधु, क्योंकि मैच कतई एक तरफा नहीं होगा। एक के बाद एक खिलाड़ी दोनों टीमों में नजर आ रहे हैं, और चाहे दीपक हो, प्रवेश हो, मोनू हो या फिर बिक्की हो, सभी अनुभवी हैं और दोनों तरफ से खिलाड़ी अनुभवी हैं। देख सकते हैं आप, क्षेत्र रक्षक हो या मैच मतलब मैंने बल्लेबाजी देखी और आप गेंदबाजी, पहले ही तैयार हो जा रहे हैं, आगे आ जा रहे हैं निकल करके। जी हाँ, छक्के के लिए खेले क्या, अगर उसके नीचे खिलाड़ी नजर आ रहे हैं झंडी के आसपास, क्या कैच हुआ है, हो पार गया नहीं है, पर प्रतीक्षा 6 रनों के लिए, यानी दूसरा स्क्वायर लेग के क्षेत्र में छक्का लगाते हुए बल्लेबाज प्रवेश। तो प्रवेश के बल्ले से दूसरा दंदनाता हुआ गगनचुंबी छक्का, कलाइयों में उनकी जान है। विक्की जैसे अनुभवी गेंदबाज को चकमा दे रहे हैं। अरे बिंदिया चमके, चूड़ी खन के, लौंग मारे लश्कारे, हम हो गए तुम्हारे। निश्चित तौर पे क्या बल्लेबाजी इनके पास है। हवा में खेला, खिलाड़ी नीचे ढहते नजर आ रहे हैं। फिलहाल गेंद खिलाड़ी के पास नजर आ रही है, उन्होंने सफाई के साथ में फील्ड कर ली गई। लगभग 3 रन तो उन्होंने बचा ही लिया। दौड़ करके आए, चहलकदमी करते हुए शाबाशी दे रहे साथी खिलाड़ी को। और एक रनों की संख्या फिलहाल स्कोर महोदय 27 रन, मात्र 1 विकेट खोई है टीम सहदेवगंज की टीम। अच्छी खासी बल्लेबाजी करती हुई। अरे भजन करो, भगवान का प्रसाद जरूर मिलेगा, कर्म करो, इंसान का सम्मान जरूर मिलेगा। तो निश्चित तौर पे चंदन ने उस सम्मान भरी पारी खेली और अपनी टीम की नैया को उन्होंने आगे धकेला, और अब फील्डिंग में तब्दीली कर रहे हैं। एक खिलाड़ी को लॉन्ग ऑफ क्षेत्र में धकेला जा रहा है, बाउंड्री लाइन के सीधे ऊपर, स्टिल बाउंड्री लाइन के ऊपर, कवर ऑफ पॉइंट के क्षेत्र में खिलाड़ी नजर आ रहा है। एक खिलाड़ी इस समय थर्ड में बाउंड्री लाइन के ऊपर नजर आ रहे हैं। फिलहाल बिक्की अपने ओवर को बढ़ाते हुए बिक्की पटेल की गेंद को टांग दिया गया, तो उसके नीचे खिलाड़ी नजर आ रहे हैं, क्योंकि सर के ऊपर से अंपायर की प्रतीक्षा करेंगे। गेंद 1 टप्पे या 2 टप्पे के बाद बाउंड्री लाइन के आसपास फील्ड कर ली जाएगी। मौका था रन भागने का दीपक के पास, अंपायर चेक कर लेंगे। बाउंड्री लाइन के आसपास गिर गई थी। रन कितने हैं स्क्वायर लेग अंपायर हमें बताएंगे, अवगत कराएंगे अंपायर महोदय। फिलहाल दोनों टीमों के बीच में कांटे का टक्कर चलता हुआ 2 रन स्कोर महोदय जी नोट कर लीजिए। रनों की संख्या जा पहुंची 29 खुलासा, 1 विकेट डाउन है। वंडरफुल बैटिंग बाय दीपक एंड प्रवेश। इस गेंद को खेला गया एक बार फिर स्क्वायर लेग अंपायर से, थोड़ी सी फाइन गेंद गई है। 1 रन पूरा कर लिया गया, ओवर की समाप्ति। रनों की संख्या है 30 रन, 2 ओवर की समाप्ति। 15 रन प्रति ओवर के रन से बना रही है टीम। और बताए हमारे साथी ने कि 12 रन प्रति ओवर चाहिए ना, चाहिए थे, लेकिन 15 रन बना करके सहदेवगंज अभी सेफ जोन में नजर आ रही है, ग्रीन जोन में नजर आ रही है। श्याम जी, ग्रीन जोन में आपकी टीम इस समय नजर आ रही है। दाखिल बल्लेबाजी है अभी भी दीपक के रूप में है। उनके साथी खिलाड़ी प्रवेश लगातार 2 छक्के लगाए उस क्षेत्र में जहां के लिए जाने जाते हैं, अपने स्ट्रोक जोन में, अपने पाले, अपने रडार में उन्होंने गेंद को पाया और किसी के पास कोई मौका नहीं दिया गेंद सीमा रेखा बाहर का दर्शन कराया। जी साहब, और कैमरे में सारी एक्टिविटी को कैद करते हुए हम लोग अनंत दिनों तक याद रखेंगे। न रहे हम रहे न रहे, लेकिन हमारी एक कमेंट्री सुनी जाएगी हमारे सभी साथियों के द्वारा। बहुत बहुत धन्यवाद। लाइव टेलीकास्ट फ्रॉम जमालपुर के सरजमी से। इस मैदान के ऊपर 2 अच्छी टीमें और जो पीछे कमालपुर धमालपुर जो भी स्थान है, मैं इस स्थान को, इस धरती को प्रणाम
अभिनंदन करता हूं। फिलहाल दीपक प्रतीक्षा कर रहे हैं, गेंदबाज चंदन कहा, चंदन प्रभाकर की तरह गेंदबाजी करते नजर आ रहे। चंदन की गेंद को आप बोली पे लेकर के खेल दिया गया और वहां पर रुकेंगे, एक ही रन के लिए रुकेंगे। इस एक रन की मदद से रनों की संख्या जहां पहुंची है 31 रन। विकेट भले ही गिरे हो लेकिन रन गति को दीपक और प्रवेश ने रुकने नहीं दिया है। विकेट आप निकाल लीजिए लेकिन हम रन को नहीं रुकने देंगे। मंसूबे तेज है प्रवेश के, दीपक के मुकाबले प्रवेश ने अभी तक अच्छी बल्लेबाजी की है। लगभग 300 के स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी करते नजर आ रहे हैं। पहले ही तैयार है, छक्के के लिए खेलना चाहते हैं लेकिन चंदन थोड़े से अनुभवी गेंदबाज नजर आ रहे हैं फिलहाल इस मैच में। अभी तक उन्होंने हाथ खोलने का ज्यादा मौका नहीं दिया प्रवेश का, लेकिन प्रवेश कहां भाई चूकने वाले हैं। अंपायर की सारी की प्रतीक्षा हम करेंगे 6 रनों के लिए, यानी प्रवेश के खाते में तीसरा छक्का। हेलो हेलो, इक्का दुक्का नहीं, हम चौका छक्का लगाएंगे। आए हैं जीतने तो बस जीत कर ही जाएंगे। तो ये समझ लीजिए कि सहदेवगंज की टीम आपसे कम नहीं है। मैं आप लोगों से पहले ही बता दिया हूं कि इसमें भी धाकड़ बल्लेबाज भरे हुए हैं। कोई दो राय नहीं है। हेलो, प्रवेश इस गेंद को भी अपने खाते में लेकर के प्रवेश दिलाया। गेंद फिक्स एरिया में जाके टकरा चुकी है और वहां पे दो रन है। इन 2 रनों की मदद से प्रवेश के खाते में 2 रन। टोटल स्कोर मौके बताएंगे प्रवेश के बल्ले से कितने रन बने हैं। टोटल टीम का रन हो गया है 39। एक विकेट के नुकसान पे 39 रन। तीसरा ओवर प्रगति पे चंदन के ओवर में 3 गेंदें हो चुकी है। 23 रन प्रवेश, देखते ही देखते 23 रन के आंकड़े पे, यानी आधा रन चंदन का काम कर दिया है प्रवेश जी ने। चंदन की बराबरी करते नजर आ रहे हैं। चंदन का अगर कोई रिकॉर्ड तोड़ेगा तो प्रवेश ही तोड़ेंगे। फिलहाल प्रवेश तैयारी कर रहे हैं, बन भी बना लिया पहले से ही। मंसूबे के तेज लगे, अंपायर ने व्हाइट करा दिया। यानी प्रवेश अपने कप्तान ने उन्हें निर्देश देके भेजा है कि आपको सिर्फ हिट के लिए जाना है, बाकी हमारे अच्छे बल्लेबाज बचे हैं और उसका उन्होंने काम भी कर रहे हैं। जी श्याम जी सही कर रहे थे आप। रनों की संख्या फिलहाल जहां पहुंची है 40। तुर्कचारा का 78 रन का जो 72 रन का टारगेट हुआ थोड़ा सा छोटा नजर आ रहा है। जिस तरह से प्रवेश बल्लेबाजी कर रहे हैं फिलहाल इस मैदान के ऊपर, कोई मौका नहीं बनेगा मेरे हिसाब से। फिलहाल देखना होगा क्या होगा। दीपक सवासी देते हुए प्रवेश बल्लेबाज को 6 रनों के लिए खूबसूरत छक्का। मोनू को खुश कर दिए हैं बल्लेबाज। मोनू को खुश कोई कर सकता है तो प्रवेश कर सकते हैं। जी वाह 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 रे बल्लेबाजी जो देखने को मिल रही है बल्लेबाजी प्रवेश के द्वारा, वो दिल खुश कर देने वाली बल्लेबाजी देखने को मिल रही है। मैं आप लोगों से पहले बताया हूं कि दोनों टक्कर की टीम है जो इस कमालपुर सरजमी पे अपना प्रदर्शन दिखा रही है और खूबसूरत नजारे के साथ। तो चंदन की ये गेंद प्रवेश के लिए और एक बार फिर देखना है क्या कर पाते हैं। और फिर मारना चाहते थे लेकिन वहां पर बाल बचे। इसी गेंद की जरूरत थी चंदन से। रनों की संख्या चंदन जी हम आपको बता दें, स्कोर महोदय बता रहे हैं 47 रन। 3 रन दूर 50 रन पे लंबी साझेदारी होती हुई दीपक और प्रवेश के रूप में। मोनू का पूरा काम दीपक ने प्रवेश ने कर दिया है। मोनू का जो महत्वपूर्ण विकेट गिरा था उसको भुनाया दीपक के साथी प्रवेश ने। प्रवेश जानते हैं एक इंपॉर्टेंट हमारा विकेट चला गया है, लेकिन प्रवेश ने अच्छी खासी प्रवेश दिलाई अपनी टीम को। वो बता दिया कि कोई दिक्कत नहीं, एक से एक हमारे पास जाबाज है, एक से एक हम रडार में तुनीर रखे हैं, तुनीर में एक से एक बाढ़ है, उस बाढ़ का हम सामना करेंगे, उस बाढ़ का हम निकालेंगे, सामने कोई भी शिकारी हो। चंदन आखिरी किरण अपनी टीम की तरफ से अपने कोटे का आखिरी ओवर फेंकते हुए चढ़ेंगे ब्लैक होल में पूरी तरह से चौकन्ना रन आउट का चांस, लेकिन दीपक क्या बचे हैं या नहीं, वहां पे गिर गए बेचारे। पूरा तरह से अपनी जान झोंक दी। क्या जान झोंकने में अंपायर साहब बताएंगे। दीपक जी सफल हैं। दीपक ने मैराथन दौड़ लगाई थी। यहाँ दीपक जी सुरक्षित हैं? जी बिल्कुल, अंपायर साहब का इशारा सुरक्षित। दीपक ने पूरी जान झोंक दी थी श्याम जी। वैसे दोनों टीमों के ऊपर जो चेहरे पे मुस्कुराहट आ रही है वो उन्हें भी पता है कि चाहे मैं जीतूं या वो जीते, मगर एक टीम तो आजमगढ़ की टीम अम्बेडकर नगर फाइनल जीत कर ही जाएगी, इसलिए उन लोगों को टेंशन नहीं है। दोनों में से एक टीम तो फाइनल जीतने के लिए ही जाएगी। जी हीरा सर जी जानी चाहिए जिस तरह से उनके मंसूबे हैं, जिस तरह से वो खेल खेलते हैं, उनका स्वागत अभिनंदन बंधन है। टूर्नामेंट में फाइनल जो 2 टीमें भिड़ेंगी, चाहे अंबेडकर नगर की भिड़े चाहे आजमगढ़ की, दर्शकों को बहुत बड़ा मजा आने वाला है। आने वाले कल यानी संडे तैयार रहिए आप लोग। ब्रॉडकास्टिंग लाइव टेलीकास्ट फ्रॉम कमालपुर।
कमालपुर के सरजमी से कल पूरे दिन मैच चलेगा फाइनल का। 18 गेंदे 24 रनों की आवश्यकता है, यानी 18 गेंदे 24 रन में श्याम जी मैच एकदम बराबरी पे खड़ा हुआ है। यहाँ से मैच किधर भी घूम सकता है। मुझे लगता है कि 2-3 विकेट अगर आएंगे तो तुर्कचारा की टीम में जान आ जाएगी। मैं पहले बताया था कि 2 और 3 ओवर तक कोई खिलाड़ी टिक जाता है तो रनों की बौछार लगाकर रख देगा। सो वही आपको देखने को मिल रहा है। क्यों हुआ सर? जी बिल्कुल, परवेश ने अच्छा खासा दिलाया। मुझे उम्मीद से ज्यादा उनकी अच्छी बल्लेबाजी यहाँ पे देखने को मिली। परवेश ऐसे ही हिट के लिए जाने जाते हैं, चाहे वो आजमगढ़ की सरजमी पे खेले, देवरिया में भी मैच जाके खेले, या फिर गाजीपुर में ये लड़का खेलता है, बहुत ही कमाल का है। आगे जाए मैं ही भगवान से प्रार्थना करूंगा हमारे गांव एरिया का नाम रोशन करे, आजमगढ़ अंबेडकर नगर का नाम रोशन करे, क्योंकि हमारे क्षेत्र से अगर कोई भी बल्लेबाज या गेंदबाज अगर अंतर्राष्ट्रीय में जाता है या रणजी में कहीं भी जाते हैं तो पूरे एरिया का नाम होगा। हम चाहते हैं कि हमारे इस अंबेडकर नगर और आजमगढ़ से भी बल्लेबाज जाए, जिससे नाम हो। गोरखपुर से खिलाड़ी जाए, संत कबीर नगर से जाए, जो हम लोगों के लोकल एरिया से बल्लेबाज जाए, क्योंकि यही वो समय होता है। और सोशल मीडिया का जमाना श्याम जी, कोई भी अगर खिलाड़ी हाईलाइट हो जाएगा तो निश्चित तौर पे आगे जाएगा। कुछ कहना चाहते खिलाड़ी को बीच में कुछ चहल पहल हो रही है। फिलहाल नाखुश नजर आ रहे हैं प्रवेश, थोड़ा सा प्रश्न पूछ रहे हैं विक्की से, और अंपायर साहब मैच में व्यवधान न डाले क्योंकि मैच दूसरी टीमें प्रतीक्षा कर रही है और भगवान भास्कर हमारे पीछे अपने ड्यूटी को अंतिम रूप देते नजर आ रहे हैं। मैं बता दूं, ये बॉलर और बैट्समैन, बॉलर भी फेंकता है तो जानता है कि मेरा बैट्समैन कहां से मारेगा, और बैट्समैन जो खेल रहा है उसको भी पता है कि ये बॉलिंग जो कर रहे हैं वो कहां पर गेंद डालेंगे। उसी तरीके के, क्योंकि मैं बोला था कि एक ही टीम है जो छका कर रख दी है तुर्कचारा की टीम को, जो समझ में नहीं आ पा रहा है कि मैं किस जगह पे गेंद डालूं, क्योंकि उन्हें मालूम है कि ये जो बल्लेबाज खेल रहा है वो गेंद कहां डालेंगे और कहां से मुझे मारना है, और वहां पर जाकर उस बल्लेबाज जो छक्का की बौछार लगाकर रख दे रहा है। जी सर। जी भाई, प्रवेश से मैं बहुत कुछ सीखूंगा, और जो भी यंगस्टर है प्रवेश से सीखेंगे कि प्रवेश ने जिस तरह से बल्लेबाजी की है, लगभग 400 की स्ट्राइक रेट प्रवेश दिखा रहे हैं। जी हाँ, दीपक के बल्ले से खूबसूरत कप्तानी पारी एक तरह से कह सकता हूं। क्या कहेंगे श्याम जी? मैं कह रहा हूं ना सर कि ये जो देखिए कि जो बॉलिंग जो कर रहे हैं और बैटिंग जो कर रहे हैं, मैं बोल रहा हूं बार बार, एक बार फिर बोल रहा हूं कि उनको पता है कि मैं गेंद कहां डालूंगा और इनको भी पता है कि ये गेंद कहां डालेंगे और कहां से मुझे मारना है, तो उसको देखने को मिल रहा ही नजर। तो स्कोर टोटल 54 रन हो चुका है। 54 रन, मात्र 10-15 रन और चाहिए। एक फिर अपने ताले में लेकर के अपने रडार से निकाला, एक पैर को नीचे जमीन के सारे खेला, कलात्मक शैली का शॉट, और एक खूबसूरत रनों के साथ में रनों का टोटल स्कोर 55। मात्र एक विकेट खोई है टीम मोनू के रूप में। मोनू भी मुस्कुराते नजर आ रहे हैं अपने खेमे में, पवेलियन में बैठ करके लुत्फ ले रहे हैं प्रवेश और दीपक की बल्लेबाजी की। अब प्रवेश अपनी पारी को आगे बढ़ाते हुए क्या कुछ करेंगे, उनका मंसूबा पहले तैयार है, लेकिन बाल बाल बच्चे और बीट भी किया। नीचे रहते हुए गेंद, उम्मीद कर रहे थे प्रवेश ऊपर गेंद टप्पा लेने के बाद उनके कमर के आसपास गेंद आएगी, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। गेंदबाज चतुर, उन्होंने अपने बल्लेबाज के पहले इरादों को, मंसूबों को पढ़ लिया। उन्होंने गेंद की रफ्तार को कम किया और मिडिल स्टंप से थोड़ा सा गेंद को आगे पिच कराया। इस बार भी हल्की गेंद, लेकिन रन मात्र एक भागेंगे, 2 भागना चाहते हैं दीपक मना कर रहे हैं, बल्कि प्रवेश आतुर है, लेकिन दीपक जानते हैं विकेट का महत्व। उनका मानना है कि हम लोग 9 विकेट से मैच जीते हैं श्याम जी। तो रनों की संख्या फिलहाल हो चुकी है यहाँ पे 56। 1 विकेट के नुकसान पे ओवर की चौथा ओवर चल रहा अजीत के रूप में। अंजीत है, छक्के की उम्मीद उनके खिलाड़ी करते नजर आ रहे हैं, उनके सपोर्टर चाहते हैं क्या दीपक छक्का लगा के मनोरंजन करेंगे खिलाड़ियों का। नीचे खिलाड़ी है, कैच होता है या नहीं? कैच पकड़ना चाहिए था, हालांकि नाखुश नजर आ रहे हैं। और 4 रन, कैच भी छोड़े, जीवन दान भी दिए, और दीपक जैसे बल्लेबाज को एक लॉलीपॉप चौका भी दिलाया। क्या कहेंगे श्याम जी? फिलहाल दीपक मुस्कुराते नजर आ रहे हैं, उनको पता है कि हम अब थोड़ी सी जीत की खुशबू सहदेवगंज के खेमे में नजर आ रही है। सहदेवगंज की टीम जीत की राह पर है और इसमें कोई दो राय नहीं, यहाँ से टीम हारे ऐसा कमी होगा। पहले मंसूबे तैयार है,
क्षेत्र उन्होंने बना लिए, वहां पे कैच क्या लपक पाएंगे खिलाड़ी, लेकिन ऐसा कैच पकड़ना चाहिए। अगर आपको मैच में जान बनानी है तो चारा के सभी क्षेत्र चूक ध्यान देना होगा। दीपक को जीवन ध्यान देने का मतलब है मैच में आप हार हो सकती है। फिलहाल ओवर की समाप्ति हुई, रनों का टोटल स्कोर महोदय बता रहे हैं 62 रन टीम बना ली है, मात्र 12 गेंदे 10 रन। अब ये चीज मैं बताऊंगा, 12 गेंदे 10 रन श्याम जी, अब जो है उल्टा जो है कि उल्टी गिनती चलेगी और अब मैच जो है पेंडुलम की तरफ भागेगा, कभी इधर कभी उधर, यानी महत्वपूर्ण 12 गेंदे रन चाहिए 10। ये मुझे पूरा विश्वास है कि सहदेवगंज की टीम जीत जाएगी। जो धुरंधर बल्लेबाज अभी परवेश क्रीज पर टिके हुए हैं, और ये मैं 100% कह रहा हूं कि ये जीत जाएगी टीम। जी हाँ, आप प्रशंसक और हेलो, आप प्रशंसक और सपोर्टर हैं तो आपका बनता है तारीफ। मैं एज ए कमेंटेटर यही कहूंगा कि दोनों टीमों ने टक्कर की लड़ी है और तुरुचारा के जितने भी गेंदबाज हैं उन्होंने काबिल तारीफ गेंदबाजी की है, लेकिन एक अच्छा धुरंधर बल्लेबाज धुआंधार पारी खेल रहे प्रवेश को वो रोक नहीं पाए हैं। प्रवेश ने कोई मौका भी नहीं दिया। प्रवेश के जितने भी छक्के लगे हैं सब लगभग 90 या 95 मीटर का उन्होंने लंबा ऊंचा छक्का लगाया है। उस ओर कोई खिलाड़ी भी रहता कोई मौका नहीं उनको मिलता। जो उनके पास धार है, जो रडार है, जो उनके पास पिटारे से जो उन्होंने एक के बाद एक छक्के लगाए इस मैदान के ऊपर, वो स्क्वायर लेग बाउंड्री लाइन के ऊपर, डीप स्क्वायर लेग डीप बाउंड्री लाइन, इस क्षेत्र में प्रवेश छक्के के लिए जाने जाते हैं, स्ट्रॉन्ग जोन है। और उधर वो देख भी रहे हैं, बार बार उधर ही देख रहे हैं कि मैं छक्का एक बार फिर वापस उधर ही लगाना चाहता हूं। मनसूबा उनका तेज है। क्या गेंदबाज इस बात को बोलेगा परिचित है? जी हाँ, परिचित है, इसीलिए आप साइड में गेंद रख दी और विकेट भी ले लिया प्रवेश की। प्रवेश पहले ही चाहते थे और प्रवेश का स्ट्रॉन्ग जोन है सर, मैं देख रहा हूं मिडल स्टंप से लेग में अगर आप गेंद देंगे उनके पैरों पे देंगे तो सीधा सीमा रेखा पार जाएगी। वही आपने किया, उनको विकेट मिल गया। तो प्रवेश की अगर ये पारी पहले 2 ओवर पहले समाप्त होती, फिलहाल संभवतः मुलायम आ रहे हैं की भरपाई कर रखे और जिनके खाते में 4 खूबसूरत गगनचुंबी छक्के लगे। टोटल रनों की संख्या 62 रन, यानी 12 रन चाहिए। 11 गेंदे 12 रन, 10 गेंदे, बहुत बहुत धन्यवाद। 11 गेंदे 10 रन, यानी गेंदे 11 रन चाहिए 10। बैटिंग पे आए हैं संभवतः मुलायम। क्या मुलायम ही है जी, मुलायम ही है। और मुलायम ने भी क्या कमाल भवाल किया भैया, माला माल किया, खिलाड़ियों का मनोरंजन किया, ताली बजाने पे मजबूर कर दिया। ताली बजा दीजिए। अंपायर जी का आप जा इशारा आता हुआ, उनका भी उन्होंने हैंड प्रैक्टिस करा था, ऊपर हवा में उन्होंने उछाला दोनों हाथ। 6 रनों के लिए मात्र 4 रनों की आवश्यकता। श्याम जी क्या कहेंगे? इक्का दुक्का नहीं, हम चौका छक्का लगाएंगे। आए हैं जीतने तो बस जीत कर ही जाएंगे। सहदेवगंज की टीम इतनी टाइम जीत कर जाएगी इस कमालपुर सरजमी पर। मुलायम और मुलायम को क्या फंसा पाएंगे खिलाड़ी? फंसाना चाहिए, लेकिन पेड़ महाराज ने चकमा दिया हमारे साथी खिलाड़ी को। यहाँ बहुत कुछ घटना घटित होती है, क्या आउट है, बार चेक कर रहे हैं। फिलहाल एक रन भागा जा रहा है, अतिरिक्त के रूप में भागा जा रहा है, यानी जीत सुनिश्चित की जा रही है, समय बचाया जा रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद टीम को। रनों की संख्या टाई हो गया, जो हमारे स्कोर महोदय बता रहे 71 रन, यानी जीत निश्चित हो चुकी है। यहाँ पे सहदेवगंज की सुनिश्चित हो चुकी है, सुदृढ़ हो चुकी है, मजबूत हो चुकी है, स्ट्रांग हो चुकी है, इनक्रेडिबल हो चुकी है। प्लीज कम ऑन कमेंट्री बॉक्स all 11 players, please I humble request to you, please join the commentary box.